नमस्कार। बीए भाग द्वितीय के इस व्याख्यान में आज हम पंजाबी ताल या पंजाबी त्रिताल का अध्ययन शुरू करेंगे। कोई भी मात्रा या कोई भी ताल, उसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण ध्यान देने की होती हैं। वो यह कि एक तो वह कितनी मात्रा की ताल है और उसमें कितने विभाग हैं, यानी हर ताल जितनी भी मात्रा की है वो निश्चित विभागों में बटी हुई होती है और उस विभागों के आधार पर उसमें ताली और खाली भी होते हैं। हर विभाग की पहली मात्रा या तो ताली होगी या खाली होगी और उसके बोल क्या हैं, यानी जो साउंड्स वो क्या आती हैं, तबले या मृदंग या जिस भी वाद्य में वो बजती है, वो ध्वनियाँ या बोल क्या हैं। तो आज हम जिस ताल का अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है पंजाबी या पंजाबी त्रिताल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ इसमें 16 मात्राएं हैं और 4 विभाग हैं और प्रत्येक विभाग 4 मात्राओं का, यानी इसका डिवीज़न है 4 4 4 4। और ताली पहली, पाँचवीं और 13वीं मात्रा पर, यानी पहले विभाग की पहली मात्रा पे ताली है और पहली ताली को हमेशा क्रॉस यानी सम से दिखाया जाता है। दूसरा विभाग 5 6 7 8 मात्राएं हैं और उनमें से जो पहली मात्रा है उसमें से दूसरी ताली है। तीसरा विभाग 9 10 11 12 है। इनमें से जो पहली मात्रा है यानी 9, उसमें खाली है और खाली को शून्य से दिखाया जाता है। और तीसरा विभाग 13 14 15 16 मात्राएं हैं। इनमें से जो पहली मात्रा है वो 13वीं है और यहाँ पे तीसरी ताली है। तो पहली, पाँचवीं और 13वीं पे ताली और 9वीं पे खाली, यह इस प्रकार डिवीज़न है। अब इसके बोलों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जिस प्रकार आप देख रहे हैं ये मात्रा जिनमें दो दो स्वर, दो दो बोल लिखे हुए हैं, इनको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इस बात का ध्यान रखना है। ये मात्राओं में दो दो बोल हैं और दो दो बोल में से पहला खाली छोड़ना है आपको। जैसे ये आप देख रहिए, इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज करके बताता हूँ। अधि, ये देख रहे हैं ना आप, अधि यानी आधा, तो आपको खाली छोड़ना है और आधे में धी बोलना है, 2 पार्ट में बोलना है। जैसे ये पहली मात्रा जो आपकी है वो तो आप धा ऐसे सीधी बोलेंगे, दूसरी अधि बोलेंगे, फिर अक अक, अधि अक, धा धा अधि अक धा, इस तरह से बोलना है। सिंपल सीधा धा धी ऐसे नहीं बोलना है, धा अधि, इसको तोड़ के और उसमें आधी, जो इसको इस निशान को एस जैसा निशान होता है, इसको कहते हैं अवग्रह। तो अवग्रह का जो चिन्ह है वो, इसका मतलब होता है वो खाली, वो स्थान खाली छोड़ना है, वहाँ पे बोलना नहीं है, परंतु वह इसी मात्रा का एक्सटेंशन होगा, उसके जो पहली वाली मात्रा है उसका। कैसे बोलेंगे इसको, धा धा अधिक धा, धाधिक धा, ऐसे नहीं बोलना है। कैसे बोलना है, धा अधिक धा, इसी तरह से धा अधिक धा, ता अकति, ता अति एकता, अति अक, ऐसे कैसे, अति अक, ता अति एकता, धा अधिक धा। तो आप हर विभाग में देख रहे हैं कि दूसरी तीसरी हो, चाहे छठी सातवीं हो, चाहे 10वीं 11वीं हो, चाहे 14वीं 15वीं, वह दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और आधा पार्ट
खाली छोड़ना है, आधे पार्ट में उसका जो नेक्स्ट रिमेनिंग बोल है वो आपको बोलना है। तो इसको आप फिर से देखेंगे, धा, धा अधिक धा, धा अधिक धा, ता अतिक ता अधिक धा। अब ये इसकी आवाज़ कैसे सुनाई देगी वो देखिए। धा अधिक धा, धा अधिक धा, ता अतिक ता, धा अधिक धा, धा अधिक धा, तीक ता, ता अधिक धा, धा अधिक धा, धा अधिक धा, ता अतिक ता, धा अधिक धा। ता अतिक ता, धा अधिक धा, धा अधिक धा, धा अधिक धा, ता अतिक ता, धा अधिक धा। फिर से देखिए, अच्छी तरह ध्यान से सुनिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। धा अधिक धा, धा अधिक धा, ता अतिक ता, धा अधिक धा, धा। तो यहाँ किस आपको ध्यान क्या रखना है, ये दूसरी, तीसरी, छठी, सातवीं, 10वीं, 11वीं, 14वीं और 15वीं मात्रा। जब हम इसकी दुगुन लिखेंगे तो इन दो बोलों को एक साथ लिखेंगे, यानी धा अधि ये एक साथ रहेगा, और ये दो बोल एक साथ रहेंगे, ये दो बोल एक साथ रहेंगे, ये दो बोल एक साथ रहेंगे, ये दो एक साथ, ये दो एक साथ। इस प्रकार से हम इसकी दुगुन आगे करेंगे। तो इसकी दुगुन को हम अगले व्याख्यान में लिखना सीखेंगे और बोलना भी सीखेंगे। आज आपने इसकी प्रारंभिक जानकारी, जो पंजाबी ताल है या उसको पंजाबी त्रिताल भी कहते हैं, इसकी प्राप्त करी। आगे के व्याख्यान में हम इसकी दुगुन और फिर उसकी चौगुन यह देखेंगे किस प्रकार लिखी और किस प्रकार बोली जाती है।